मैं सीपी पांडे पठन पाठन चैनल से मैं आज आपको समीक्षा अधिकारी एग्जाम में भूगोल पाठ से आने वाले मुख्य तथ्यों के बारे में बताऊंगा। कृपया ध्यान से आप लोग इसको समझें और अमल करें। देखिए, पहला दिया है नया नाम और पुराना नाम। राजधानियों के बारे में दिया है। इसको देखिए, दिया है हरारे। नया नाम है हरारे, इसको सेलिसबरी। पुराना नाम क्या था? सेलिसबरी। सेकंड में दिया घाना। घाना नया नाम है और पुराना नाम है गोल्ड कोस्ट। पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट। तीसरे पे है इथोपिया। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इथोपिया, इथोपिया का अबिसीनिया। मित्रों, इथोपिया का अबिसीनिया। और फोर्थ पे पहुँचते किन्शासा। फोर्थ पे किन्शासा। किन्शासा का लियोपोल्डविलो। लियोपोल्डविलो। सूरीनाम का डच गियाना। डच गियाना। ठीक सर, ये हो गया। क्या हो गया? हरारे का सेलिसबरी, घाना का गोल्ड कोस्ट, इथोपिया का अबिसीनिया, किन्शासा का लियोपोल्डविले, सूरीनाम का हो गया डच गियाना। अब एक चीज़ और पूछता है इसमें कभी, रियो ग्रैंडी, जो रियो ग्रैंडी नदी है उसकी सीमा जो है किससे किससे है? तो इसकी सीमा है यूएसए से है और मैक्सिको से। किससे है? यूएसए से और मैक्सिको से। ठीक, रियो ग्रैंडी, इसकी सीमा यूएसए और मैक्सिको से। उसके बाद मैगिनॉट रेखा पूछता है किसके किसके बीच में है। तो मैगिनॉट रेखा किसके किसके बीच में है? फ्रांस और जर्मनी के बीच में। ठीक मित्रों, फ्रांस और जर्मनी के बीच में। ठीक, फिर हम लोग आते हैं देश और राजधानी पर। क्या आते हैं? देश और राजधानी पर। सिएरा लियोन, सिएरा लियोन का फ्री टाउन। सिएरा लियोन का फ्री टाउन। उज़्बेकिस्तान का ताशकंद। उज़्बेकिस्तान का ताशकंद। स्लोवानिया का लिथुआनिया। स्लोवानिया का लिथुआनिया। स्लोवाकिया का ब्रिटिस्लावा। ब्रिटिस्लावा। सेशेल्स का विक्टोरिया। सेशेल्स का विक्टोरिया। न्यूजीलैंड वेलिंगटन। न्यूजीलैंड का वेलिंगटन। उत्तर कोरिया का पियोंगयांग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। उत्तर कोरिया का पियोंगयांग। दक्षिण कोरिया का सियोल। आप लोग दक्षिण कोरिया के बारे में बहुत अच्छे से जान रहे हैं। इसकी राजधानी क्या है? सियोल। नामीबिया का विंडहाक। नामीबिया का विंडहाक। नाइजीरिया का अबूजा। नाइजीरिया का अबूजा। इथोपिया अदिस अबाबा। अदिस अबाबा। बहमान का नसाऊ। बहमान का नसाऊ। कजाकिस्तान का अस्ताना। देखिए आप लोग इसको ध्यान से, कजाकिस्तान का अस्ताना। माली का बमाको। माली का क्या हो जाएगा? बमाको। जॉर्डन का अमान। जॉर्डन का अमान। बिश्केक का किर्गिस्तान। थोड़ा सा मात्रा गलत हो गया है, इसको ध्यान रखिए। किर्गिस्तान, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पीसीएस मेंस 2016 में पूछा गया था। दुशांबे का तजाकिस्तान। दुशांबे का तजाकिस्तान। मंगोलिया का उलन-बटोर। मंगोलिया का उलन-बटोर। नॉर्वे का ओस्लो।
नॉर्वे का क्या हो जाएगा? ओस्लो। न्यूजीलैंड का वेलिंगटन। न्यूजीलैंड का वेलिंगटन। फिनलैंड का हेलसिंकी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए आप लोग। फिनलैंड का हेलसिंकी। यूक्रेन का क्यू। टर्की का अंकारा। साइप्रस का निकोसिया। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिए इसको। साइप्रस का निकोसिया। अब आते हैं आगे। फिजी का सुआ। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। हेलसिंकी का फिलीपींस। लेबनान का बेरूत। स्विट्जरलैंड का बर्न। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्विट्जरलैंड का बर्न। ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा। रूस का मास्को। कनाडा का ओटावा। कनाडा का हो गया ओटावा। और चीन का हो गया बीजिंग। चीन का क्या हो गया? बीजिंग। कनाडा का ओटावा। रूस का मास्को। लेबनान का बेरूत हो गया। स्विट्जरलैंड का बर्न हो गया। हेलसिंकी हो गया फिलीपींस का। फिजी हो गया सुआ। नेक्स्ट चलते हैं। ऑकलैंड, ये पुराना नाम है, ये नया नाम है? देखिए ध्यान से आप लोग, ये पुराना नाम है, नया नाम है? ऑकलैंड पुराना नाम, नया नाम क्या? वेलिंगटन। मेलबर्न पुराना नाम है, नया नाम है कैनबरा। ठीक। ये है एक बार्सिलोना। कहाँ है? स्पेन में। ठीक, ध्यान रखिएगा आप लोग। और उसके बाद एक क्वेश्चन और है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और कई बार पीसीएस के मेंस और प्री एग्जाम में पूछा गया है। 90 ईस्ट रेंज कहाँ स्थित है? 90 ईस्ट रेंज कहाँ स्थित है? तो मित्रों ये है हिंद महासागर में। कहाँ है? हिंद महासागर में। 90 ईस्ट रेंज कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। पर्ल ऑफ साइबेरिया कहाँ है? तो ये बैकाल झील है। बैकाल झील आप जान रहे हैं रूस में। लाओस है, लाओस का वियतनाम। अब देखिए कुछ जल संधि है जो बार बार एग्जामों में पूछी गई है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि ये 60 नोट्स है भूगोल का, जो बार बार पीसीएस, मुख्य परीक्षा, प्री तथा समीक्षा अधिकारी एग्जामों में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है एक तरह से। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। मलक्का जल संधि, यह हिंद महासागर तथा चीन सागर को जोड़ती है। मलक्का जल संधि पूछता है कि किसको किसको जोड़ती है? यह हिंद महासागर तथा चीन सागर को जोड़ती है। किसको किसको जोड़ती है? हिंद महासागर तथा चीन सागर को जोड़ती है। इंडोनेशिया को मलेशिया से अलग करती है। जल संधि है तो ये पूछा, जल हिंद महासागर को चीन सागर से जोड़ती है, इसको अलग करेगी तो इंडोनेशिया को मलेशिया से अलग करती है। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं आगे है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि क्या है? अटलांटिक को भूमध्य सागर से जोड़ती है। अटलांटिक को भूमध्य सागर से जोड़ती है। अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। अटलांटिक को भूमध्य सागर से जोड़ती है। अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। किसको करती है? अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है
और किसको जोड़ती है? अटलांटिक को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ठीक, नेक्स्ट पहुँचते हैं हारमुज जलडमरू या जल संधि। यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। किसको किसको? फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। हो गया। जिब्राल्टर किसको जोड़ती है? अटलांटिक को भूमध्य से, अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। हारमुज जल संधि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से को जोड़ती है। नेक्स्ट बेरिंग जलडमरू एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। और आर्कटिक महासागर, ये आर्कटिक महासागर कभी कभी पूछता है एग्जामों में, ये एक चुपची सागर का भाग है। और प्रशांत महासागर बेरिंग सागर का भाग। ठीक, अब हम लोग चलते हैं आगे डोबर जल संधि पर। डोबर जलडमरू यूके को फ्रांस से अलग करती है। डोबर जलडमरू क्या करती है? यूके को फ्रांस से अलग करती है। इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर, इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है। ये हो गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये हमारा खुद का बनाया हुआ शॉर्ट नोट्स है। कृपया इसको जो है लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे सभी भाई को सहयोग मिल सके एग्ज़ाम में क्विक रिवीजन करने से। देखिए अब ये तम्बाकू में ये बता रहा है कि पहले स्थान पर चीन है, दूसरे पे ब्राज़ील है, तीसरे पे है भारत। ओके, तो तम्बाकू उत्पादन में पहले पे चीन है, दूसरे पे ब्राज़ील है, तीसरे पे भारत। नारियल में क्या है? इंडोनेशिया है, फिलीपींस है और भारत है। क्या क्या है? इंडोनेशिया है, फिलीपींस है और भारत है। ओके, अब आते हैं रबर में। देखिए रबर उत्पादक में जो पूछा जाता है बार बार, रबर और कहवा का बार बार एग्जामों में कई बार आया है। तो रबर में पहला है थाईलैंड, दूसरा इंडोनेशिया है, तीसरा मलेशिया। क्या है? पहले में थाईलैंड है, दूसरे में इंडोनेशिया है, तीसरे में मलेशिया है। नेक्स्ट चलते हैं, कहवा है। क्या है? कहवा में ब्राज़ील, पहले स्थान पे ब्राज़ील, दूसरे पे वियतनाम, तीसरे पे इंडोनेशिया और चौथे पे कोलंबिया। कई बार एग्जामों में पूछा गया है कहवा का जो पहला स्थान कौन है, तो ब्राज़ील है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पे चाय का सबसे ज़्यादा निर्यात कौन करता है? तो सबसे ज़्यादा निर्यात करता है केन्या। चाय का सबसे ज़्यादा निर्यात कौन करता है? केन्या करता है। और सेकंड नंबर पे चीन। ठीक मित्रों, चाय का सबसे ज़्यादा निर्यात केन्या करता है। सेकंड नंबर पे क्या है? चीन। अब हम लोग पहुँचे हैं कहवा। कहवा कहाँ होता है? आइवरी कोस्ट और साओ टालू। गेहूँ प्रेरी का मैदान। किसका मैदान? प्रेरी का मैदान। चावल क्या है? चावल यांगटीसी मैदान है, यांगटीसी मैदान है। जूट गंगा डेल्टा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जूट गंगा डेल्टा। जैतून की सबसे ज़्यादा खेती इटली। गन्ना मॉरिशस और दक्षिण अफ्रीका। देखिए अब ये पूछ रहा कि चलवासी कृषि कौन कौन सी कृषि जो है चलवासी कृषि, तो झूमिंग कृषि हो गई,
चेन्या हो गया, मिल्पा हो गया। कौन कौन सी? झूमिंग कृषि। तो झूमिंग के बारे में ज़्यादा वो करता है, पूछता है। फेजेंडा क्या है? चलवासी कृषि है? तो नहीं है, फेजेंडा चलवासी कृषि नहीं है। मूंगफली का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो गैम्बिया में होता है। कहाँ होता है? गैम्बिया में। रेशम उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। सब्जियों के लिए ओलेरीकल्चर, फसलों के लिए एग्रोनॉमी। सब्जियों वाला बहुत बार पूछा गया। सब्जियों के लिए ओलेरीकल्चर और फसलों के लिए किसका प्रयोग, शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? एग्रोनॉमी का। देखिए कुछ कोयला क्षेत्र हैं जिसको आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिए, क्योंकि आप सब कुछ पढ़े हैं, बस 60 नोट्स है जिसको आप एक बार एग्ज़ाम टाइम में देख लेंगे तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। कोयला क्षेत्र है। लंकासायर क्या है? यूके में है। लंकासायर क्या है? यूके में है। कुजनेटस्क कहाँ है? रूस में है। कुजनेटस्क कहाँ है? रूस में है। रूर कहाँ है? जर्मनी। और इसको छोड़ते हैं, आ जाते हैं। कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? चीन में। कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? चीन में। और रुकवा झील तंजानिया है, वो भी कोयला क्षेत्र के बारे में सबसे ज़्यादा ये जो है रुकवा झील पूछा जाता है। अब देखिए उत्पादक में कौन कौन सा राज्य? CUI। सी से क्या होगा? चाइना होगा। यू से USA होगा। आई से इंडिया। चाइना, USA और इंडिया उत्पादक है, कोयला उत्पादक। और भंडारक में कौन का? URC। URC मतलब क्या हो गया? USA हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया। तो उत्पादक में हो गया CUI, चीन, USA और इंडिया। और भंडारक में URC, USA, रसिया और चीन। डेट्राइट पूछता है। डेट्राइट क्या है? वस्त्र उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग को कहा जाएगा, जिसको ओसाका जो जापान में है। बर्मिंघम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बर्मिंघम लौह इस्पात। बर्मिंघम क्या है? लौह इस्पात। याकोहामा जापान में है, पोत निर्माण के लिए है। याकोहामा कहाँ है? जापान में, पोत निर्माण के लिए। याकोहामा कहाँ है? जापान में, पोत निर्माण के लिए। चेल्याविस्क क्या है? रूस में है। ये धातु और सैन्य मशीनरी के लिए, धातु और सैन्य मशीनरी के लिए। बहुत बार एग्जाम में आया है मिलान। मिलान कहाँ का शहर है? तो मिलान इटली का शहर है, जो रेशम उद्योग के लिए जाना जाता है। मिलान कहाँ का शहर है? तो मिलान इटली का शहर है, जो रेशम उत्पादन के लिए जाना जाता है या उद्योग के लिए जाना जाता है। मास्को कहाँ? रूस में, धातु और मशीनरी के लिए है। नगोया सूती वस्त्र, ऑटोमोबाइल के लिए। तो अगर नगोया को पूछता है तो सूती वस्त्र ऑटोमोबाइल दोनों रहेगा, तो पहले सूती वस्त्र, उसके बाद क्योंकि अधिकता है सूती वस्त्र की, उसके बाद ऑटोमोबाइल है। अब हम लोग आते हैं इस पर। वेनिस, ये कांच निर्माण के लिए है। किसके लिए है? वेनिस किसके लिए है? कांच निर्माण के। ग्लासगो पोत निर्माण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ग्लासगो किसके लिए है? पोत निर्माण के लिए है। देखिए कोयला क्षेत्र है और देश है, ठीक मित्रों। कुजवास है, रूस में है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लोग थोड़ा टिक कर लीजिए। मोबाइल से वीडियो शूट कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी बहुत जो है वीडियो प्रॉब्लम हो रही है शूट करने में, इसके लिए आप लोग क्षमा करिएगा, मेरा सहयोग दीजिए। कोयला क्षेत्र और देश, कुजवास है रूस में, रेड बेसिन है, ये सब बेसिन चीन में है। ब्रिस्टल है यूके में, ब्रिस्टल जो है यूके का शहर है। न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया का है। वूपरताल ऊनी वस्त्र उद्योग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बार बार पूछा गया है कई एग्जामों में। वूपरताल ऊनी वस्त्र उद्योग स्कॉटलैंड यूके में है। स्कॉटलैंड यूके में है। टीन का अग्रणी उत्पादक पहले में चीन है,
टीन का अग्रणी उत्पादक पे चीन है, उसके बाद इंडोनेशिया है। लो अयस्क में पहला स्थान किसका है? चीन का है, सेकंड में है ऑस्ट्रेलिया का, थर्ड में ब्राज़ील और फोर्थ में भारत। तो लो अयस्क भंडारक में भारत का कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। प्रथम पे कौन है? चीन है। लॉरेन क्या है? लो अयस्क है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पीसीएस प्री मेंस व समीक्षा अधिकारी में। लॉरेन लो अयस्क है, कहाँ है? फ्रांस में है, इसको टिक कर लीजिए। लॉरेन कहाँ है? लो अयस्क है, फ्रांस में है। मिडलैंड कहाँ है? यूके में है। किरुना कहाँ है? स्वीडन में है। किरुना कहाँ है? स्वीडन में है। कोस्ताने कहाँ है? कजाकिस्तान में है। जापान तांबे के लिए, जापान किसके लिए? एकाधिकार है जापान का तांबे पर। जापान का तांबे पर एकाधिकार है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ गया जोहान्सबर्ग, स्वर्ण के लिए जाना जाता है। बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा। अब यहाँ नीचे आ गया लो इस्पात केंद्र और देश। हैमिल्टन कहाँ का? कनाडा का है। लो इस्पात है ये सब। बर्मिंघम यूके। एसन कहाँ है? जर्मनी। अनसन है चीन। इतना हो गया। और इन सब दोनों को छोड़िए, अब पहुँचते हैं पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग है, इम्पॉर्टेंट है, यह है यूएसए का। अब मित्रों आते हैं एल्युमिनियम पे। एल्युमिनियम में प्रथम स्थान चीन का है, द्वितीय स्थान है रूस का, तृतीय स्थान है कनाडा का और चतुर्थ स्थान है यूएसए का। तो एल्युमिनियम उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? चीन का। द्वितीय स्थान किसका है? रूस का। तृतीय स्थान किसका है? कनाडा का। चतुर्थ स्थान किसका है? यूएसए का। तेल उत्पादक देश कौन कौन सा है? कई बार पूछा गया है क्रम इसका। तो पहले स्थान पे है वेनेजुला, दूसरे पे है सऊदी अरब, तीसरे पे है कनाडा, चौथे पे है ईरान और पाँचवें पे है इराक। पहले पे है वेनेजुला, दूसरे पे है सऊदी अरब, तीसरे पे है कनाडा, चौथे पे है ईरान और पाँचवें पे है इराक। ये है तेल उत्पादक देश। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। मेसाबी लो अयस्क, ये मिलाने के लिए ज़्यादातर आता है। डानवास है कोयला के लिए। मोसुल है खनिज तेल के लिए। ट्रांसवाल है स्वर्ण के लिए। तांबा किसके लिए है? एरिजोना। किम्बरले इम्पॉर्टेंट है, हीरा की खान है। इसकी खान है, कन्फ्यूजन होता है, किम्बरले विट वाटर सरेंड करके है ये, सॉरी ये गलती से हमने नोट्स बनाते समय लिख दिया है। तो किम्बरले हीरा के लिए, विट वाटर क्षेत्र है स्वर्ण के लिए। सार आप लोग जानते हैं, कोयला के लिए जर्मनी में, कटंगा तांबा के लिए। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सार कोयला के लिए है, कटंगा तांबा के लिए, किम्बरले किसके लिए? हीरा के लिए। ओके। और बूटी की खान पूछता, बूट लिख गया है चांदी के लिए। और टाइटेनियम यह है ये टाइटेनियम का सबसे पहला जो है देश है रूस, उत्पादन करता है जापान। म्याज है ग्वाटेमाला। देखिए कुछ जनजातियां हैं जो कई बार एग्जामों में पूछी गई, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। म्याज है ग्वाटेमाला, माओरी है न्यूजीलैंड, मसाई है पूर्वी अफ्रीका केन्या, सेमांग है मलेशिया, वद्दू है सऊदी अरब, बंतू है पूर्वी मध्य एशिया अफ्रीका। ओके। लेक्स पूछता है नॉर्डिक देश, स्कैंडिनेविया, नॉर्वे, स्वीडन, रूस और फिनलैंड को बोला जाता है।
नुबा है सूडान, एनू है जापान। बेद्दा बार बार पूछा गया है, श्रीलंका, कांगो, पिग्मी, जुलू दक्षिण अफ्रीका। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्किमो ठंडे प्रदेश, ग्रीनलैंड, कनाडा और अलास्का। किर्गिज मध्य एशिया, कुर्दिश अर्मेनिया, इन्यूट कनाडा और डेनमार्क। तो मित्रों, मुझे विश्वास है कि ये जो है 60 नोट्स जो भूगोल का है वो आप लोगों को एग्ज़ाम टाइम में बहुत ही फ़ायदा देगा और आप लोगों का प्रश्न बहुत जो है बढ़ेगा। और मोबाइल से ये जो रिकॉर्डिंग किए हैं अपने नोट्स बनाकर, इसमें कोई गलती हुई हो तो इसको क्षमा करिएगा आप लोग। इसको लाइक और शेयर करिए ताकि जो है मेरा मनोबल बढ़े और मैं और वीडियो बनाऊं आप लोगों को एग्ज़ाम टाइम में। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।